हेलो डियर स्टूडेंट, शाम के बज चुके हैं 4 और हम आ चुके हैं आपके पास आपके कॉन्सेप्ट को कराने के लिए बहुत अच्छे से क्लियर आपके फाउंडेशन बैच में, जहां पे हम आपके सारे कॉन्सेप्ट बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक कराएंगे क्लियर। तो सबसे पहले बात करी जाए, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ की। क्लियर, आपको पता होगा अगर आपने ढंग से सेशन अटेंड किए होंगे तो प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कि मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ पार्ट 1, जिसमें हमने ये देखा था कि कैसे आप फाइंड आउट करते हैं एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बेसिकली एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मेथड आपके पास होता है दैट इज डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने प्रीवियस सेशन में देखा था, आज के सेशन में हम देखेंगे डिवीजन मेथड। ठीक है, तो चलिए अच्छा प्रोसीड करते हैं डिवीजन मेथड की तरफ और जानते हैं डिवीजन मेथड क्या होता है। तो बात करी जाए अगर डिवीजन मेथड की, ठीक है, तो देखिए इस मेथड की डेफिनेशन और प्रोसेस क्या है, इजीली समझेंगे हम लोग आज के सेशन में। इन दिस मेथड डिवाइड द गिवन नंबर बाय कॉमन प्राइम नंबर अंटिल द रिमाइंडर इज अ प्राइम नंबर और 1। इसमें क्या कहा गया है कि आपके पास जो भी नंबर दे रखे हो आप उसको क्या करिए, डिवाइड करिए किससे, बाई कॉमन प्राइम नंबर, किसी कॉमन प्राइम नंबर से। कब तक आपको डिवाइड करते चले जाना है, जब तक रिमाइंडर कितना ना आ जाए, कोई प्राइम नंबर ना आए या फिर 1 ना आए, ठीक, तब तक आप उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब फिर एलसीएम कैसे ऑब्टेन किया जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह आ रही है, LCM will be the product obtained by multiplying all divisors and remaining prime numbers। LCM क्या होता है, ठीक है, कैसे ऑब्टेन होगा, तो आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, जो डिविजर्स थे और रिमेनिंग प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे याद रखने की जरूरत है, बिकॉज अगर आपने डिवीजन कर लिया लेकिन किसको मल्टीप्लाई करके एलसीएम कैलकुलेट करना ये नहीं याद रख पाएंगे आप, तो फिर क्या हो जाएगी, आपने थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे है एलसीएम विल बी द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग ऑल डिवाइजर एंड रिमेनिंग प्राइम नंबर। अभी हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक। और याद रखिएगा डिवीजन स्टार्ट भी किससे करना है, बाई कॉमन प्राइम नंबर से, कॉमन प्राइम नंबर से डिवीजन स्टार्ट करना है। और कब तक करना है, जब तक रिमाइंडर आपके पास क्या नहीं आ जाता है, प्राइम नंबर या फिर 1 नहीं आ जाता है। तो चलिए अच्छा देखते हैं पहला एग्जांपल। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 24 एंड 15 बाय द डिवीजन मेथड। एलसीएम फाइंड आउट करना है किसका, 24 एंड 15 का, किस मेथड के थ्रू, डिवीजन मेथड के थ्रू। कोई टिपिकल टास्क, कुछ भी टिपिकल टास्क नहीं है, बिल्कुल वेल डिफाइंड एग्जांपल है, समझते हैं फिर और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो सबसे पहला स्टेप है, देखिए क्या कह रहा है, डिवाइड द गिवन नंबर बाय लीस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको याद रखनी कि आप डिवाइड करेंगे जो भी आपको नंबर गिवन है किससे, लीस्ट प्राइम नंबर से, ये याद रखिएगा लीस्ट प्राइम नंबर। तो लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो याद रखिएगा जब कभी भी आप एलसीएम को डिवीजन मेथड के थ्रू क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले आप किससे डिवाइड करेंगे, जो भी नंबर गिवन होगा 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ये लिखा भी हुआ है 2, ठीक है, और एलसीएम का साइन होता है, इस अकॉर्डिंग आप इसको लिख देंगे कितने भी नंबर्स गिवन हो, ठीक, ये डिवीजन 2, ठीक है। अब सेकंड स्टेप देखते हैं, जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स ही चला जाएगा 12, फिर यहाँ पे तो 2 से 15, यानी बात करी जाए 15 से 2 तो डिविजिबल होगा नहीं, यानी 15 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल तो होगा नहीं, तो 15 को आप क्या करेंगे, एज इट इज कॉपी करेंगे। तो अब देखते हैं हमारा सेकंड स्टेप बेसिकली क्या कह रहा है, चलिए देखिए, राइट द क्वोशिएंट एंड द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय द अबव प्राइम नंबर इन द सेकंड रो। ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहा है, क्वोशिएंट लिखना है और जो नंबर 2 से नहीं डिविजिबल है, ठीक है, अबव प्राइम नंबर, उसको उसी रो में क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। इन द सेकंड रो राइट द कोफिशिएंट वी गेट आफ्टर द डिवीजन ऑफ 24 by 2। अब आपको क्या करना है, ठीक है, जो सेकंड स्टेप था ये सबको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए इसी सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, क्वोशिएंट लिखना है किसका, जब आप डिवाइड कर देंगे किसको, 24 by 2 से, ठीक है, सिंस 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, क्योंकि 15 2 से डिविजिबल नहीं, मैं आपको बता चुका हूं अभी पहले भी। तो आप क्या करेंगे, 15 को एज इट इज कॉपी कर देंगे किसमें, सेकंड रो में। यानी आपसे ये कह रहा है करने के लिए, देखिए कि अभी तक आपने ऐसा लिखा था, इसको याद हो अगर आपको, तो आपने यूं लिखा था 24, 15 क्लियर,
ये 2 था आपके पास, ये डिवाइड हो गया, यहाँ आ गया 12, 15 डिविजिबल नहीं होगा, एज इट इज कॉपी होकर के आ जाएगा। तो आई होप सो दैट सबको चीजें बहुत अच्छे से क्या हो गई होंगी, क्लियर आउट हो गई होंगी। चलिए अच्छा, अब प्रोसीड करते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज स्टेप 3, डिवाइड द नंबर विथ अनदर एटलीस्ट प्राइम नंबर। अब देखिए सबसे पहली चीज इन्होंने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे 24 15 डिवाइड कर दिया, क्या आ गया 12 और 15 आ गया। फिर वही सेम प्रोसेस क्या होगा, रिपीट होगा। कब तक रिपीट होता जाएगा, जब तक आपके पास रिमाइंडर कोई प्राइम नंबर या फिर 1 नहीं आ जाता है। तो आपके पास 12 और 15 आ गया, तो फिर से हमने प्रोसेस क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। फिर हम डिवाइड करेंगे उसको किससे, सबसे लीस्ट कॉमन प्राइम नंबर से, जो आपके पास कितना है 2। चलिए डिवाइड कर दिया, अब देखते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, कंटिन्यू द डिवीजन अंटिल द रिमाइंडर इज अ प्राइम नंबर आर 1। ये पूरा डिवीजन क्या होगा, कंटिन्यू होता चला जाएगा। कब तक कंटिन्यू होगा, जब तक आपके पास रिमाइंडर कोई प्राइम नंबर या फिर 1 नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए मैं फिर से आपको इस पूरे एग्जांपल को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइड किया 24 और 15 को, तो सभी को पता है 2 × 12 24 होता है, तो 12 आ जाएगा, 15 डिविजिबल नहीं होगा, एज इट इज कॉपी हो जाएगा। फिर लीस्ट प्राइम नंबर ले लेंगे डिवाइड करने के लिए 2, तो 12 डिविजिबल है 2 से कितने टाइम, 6 टाइम, 15 फिर नहीं होगा, एज इट इज कॉपी होकर के आ जाएगा। फिर आपके पास आ गया 2, यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, 2 डिविजिबल है 6 से, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक, फिर 15 नहीं डिविजिबल, एज इट इज कॉपी होकर आ गया कितना 15। अगर अब बात करी जाए, ठीक है, तो अब देखा जाए तो 3 और 15 आ रहा है, तो 3 और 15 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, तो 2 के बाद जो लीस्ट कॉमन प्राइम नंबर है वो आपके पास क्या होगा, 3 होगा। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा कितना हो गया, 15 हो गया। क्लियर आउट हो रहा है। अब देखिए यहां पे तो 1 रिमाइंडर आ गया, ठीक है, बट 5 के लिए क्या 1 रिमाइंडर आया है, ये भी तो आपके पास क्या है, प्राइम नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 तो डिविजिबल नहीं होगा 5 से, तो 1 की प्लेस पे तो 1 आ जाएगा, 5 हो जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, तो आपके पास ये चला गया कितना, 1 आ गया। तो आपने देखा जो रिमाइंडर आया 24 और 15 का डिवीजन मेथड के थ्रू वो कितना आ गया, 1,1 आ गया। सो आई होप सो दैट सबको डिवीजन मेथड बहुत अच्छे से क्लियर आउट हो गया होगा। अब देखते हैं कि एलसीएम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था एलसीएम आप कैलकुलेट करेंगे बहुत ही ज्यादा इजीली। देखिए अच्छा, स्टेप 5, मल्टीप्लाई ऑल द डिविजर एंड रिमेनिंग प्राइम नंबर इफ एनी टू ऑब्टेन द एलसीएम। आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, सारे जो आपके पास डिवाइजर्स आए थे उनको मल्टीप्लाई कर देना है, और रिमेनिंग प्राइम नंबर, अगर कोई रिमेनिंग प्राइम नंबर वहां पे क्या होता है, ऑब्टेन हो जाता है, तो ठीक है, इफ एनी टू ऑब्टेन द एलसीएम। तो अगर बात करी जाए प्रीवियस स्लाइड में जाए तो यहाँ पे आपके पास रिमेनिंग कुछ नहीं बचा हुआ है, यानी आपको बस क्या करना है, ये जो डिवाइजर्स आए हैं इन्हीं को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 × 2 × 2 × 3 × कितना हो जाएगा, 5। वही क्या किया गया है, देखिए अच्छा, तो 2 × 2 × 2 × 3 × कितना 5, तो 2 का स्क्वायर × 3 × 5, ठीक है, 2 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 4, ठीक है, 4 and 15, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू योर 120। इसका मतलब ये आ गया कि जो आपके पास वैल्यू थी 24,15, इसका जो एलसीएम आपके पास आएगा दिस इज जस्ट गोइंग टू बी 120। तो कुछ टिपिकल टास्क था क्या एलसीएम फाइंड आउट करना, यहाँ पे तो 2 वैल्यूज दे रखी थी, अगर ऐसे ही आपके पास 3 वैल्यूज दे रखी हो, 4 वैल्यूज दे रखी हो, आप सबका एलसीएम क्या कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ भी टिपिकल टास्क नहीं है। और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। Are you tensed about your board examinations? Well, relax. We have got you covered. Your board examinations are fostering. OL Experts is launching a special crash course batch, Target Term 2. For students of classes 10th and 12th, we will be offering live lectures, doubt clearing sessions and mind map discussions absolutely free. So what are you waiting for? Join us for proper guidance from our faculties in various subjects, which will boost your score and help you fuel your flight to success. Subscribe now. Are you tensed about your board examinations? Well, relax. We have got you covered. चलिए अच्छा, अब प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 36 एंड 48। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, किसका, 36 एंड 48 का। मेंशन नहीं है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर डिवीजन मेथड,
बट आज का जो सेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड है, डिवीजन के ऊपर बेस्ड है, तो हम इसको किसके थ्रू सॉल्व करेंगे, डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अच्छा ड्रॉ कर लेते हैं। 36 आ गया और कितना आ गया, 48 आ गया, कॉमा लगा दिया आपने। ठीक, चलिए तो सबसे पहले याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, हमें हमेशा किससे डिवाइड करना है, 2 से। 2 होगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, इस अकॉर्डिंग आप क्या प्रोसीड करते चले जाएंगे। तो 2 से दोनों ही नंबर डिविजिबल है, सभी को पता है। ये आपके पास आ जाए कितना, 18, बिकॉज सभी को पता है 2 18 से कितना होता है, 36 होता है। फिर 48 24 टाइम्स चला जाएगा, कॉमा लग गया। ठीक है, अब फिर वही डिवीजन प्रोसेस क्या होगा आपके पास, रिपीट होगा। कोई टिपिकल टास्क लग रहा है क्या, अब आप किससे डिवाइड करेंगे, 2 से या 3 से। अगर आप नोटिस करें तो जब तक दोनों नंबर आपके पास 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, या कोई एक नंबर भी क्या हो रहा है 2 से डिविजिबल हो रहा है, तब तक हम क्या करेंगे, 2 से ही डिवाइड करते हुए जाएंगे। तो फिर से हमने क्या कर दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 9 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब आप सब सोच रहे होंगे सर 9 तो यहाँ डिविजिबल नहीं होगा, बट 2 तो होगा, 12 तो होगा ही होगा। ठीक है, तो भी आपको मैंने बताया कि जब तक 2 से डिविजिबिलिटी पॉसिबल है, यानी जब तक 2 वाले जितने सारे नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल है उनका रिमाइंडर 1 ना आ जाए, तब तक आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे। फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद अगर 5 आता है तो 5, एंड इसी अकॉर्डिंग हम क्या करते चले जाएंगे, प्रोसीड करते चले जाएंगे। चलिए अच्छा 2 आ गया, 9 एज इट इज कॉपी हो गया। जरूरी नहीं है, अब आप सब सोच रहे होंगे सर प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था तो वहां पे जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट था उसको हम कॉपी कर रहे थे। अब जो नंबर डिविजिबल नहीं हो रहा है वो एज इट इज नीचे क्या होगा, कॉपी होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, फिर ये 2 आ गया। ठीक है, अब तो ये डिविजिबल नहीं होगा तो 9 हो जाएगा, फिर ये कितना आ जाएगा, 3। फिर 2 टाइम्स अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या 2 लिखना बिल्कुल सही है। अब आप बोल सकते हैं सर अगर हम बात करें 2 से, ना तो 9 डिविजिबल है ना तो 3 डिविजिबल है, तो फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए आपके पास, लीस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, इट इज जस्ट गोइंग टू बी 3। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, यानी डिवाइड करेंगे आप इसको किससे, 3 से, तो जो वैल्यू आपके पास आएगी 3 कॉमा कितना 1, फिर से 3 आ जाएगा, तो 3 आ गया, कितना आ गया 1 कॉमा 1 आ गया। कुछ टिपिकल था क्या डिवीजन मेथड, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं था। मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, 36 और 48 दे रखा था, इसको हमने 2 से डिवाइड किया, जो वैल्यू आई इट इज 18 24, फिर 2 से डिवाइड किया, 9 और 12 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया क्योंकि 9 डिविजिबल नहीं होगा तो 9 और 6 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड किया तो 9 और 3 आ गया। अब 9 और 3 दोनों ही डिविजिबल नहीं है, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, तो जो वैल्यू आएगी दिस इज गोइंग टू बी 3,1। जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1,1 आ जाएगी। क्लियर। अब क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम तो अभी स्टार्ट होता है, ये तो सब इजीली कर ले जाते हैं। अब क्या कैलकुलेट करना है, एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो एलसीएम क्या होगा, इन सबका प्रोडक्ट होगा डिवाइजर का एंड रिमेनिंग, और जो रिमाइंडर बच जाएगा, रिमाइंडर कितना बच रहा है आपके पास, 1,1 बच रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली ज्यादातर केसेस में रिमाइंडर कितना बचता है आपका, 1,1 बचता है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 है, इंटू 2, फिर इंटू कितना 3। ठीक है, सभी को पता है 2 2 4, 4 2 8, 8 2 कितना हो जाएगा 16, 16 इंटू कितना हो जाएगा 9। सभी को मल्टीप्लीकेशन आता है, आप इजीली कर सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू की बात करिए 16 इंटू 9 कितना हो जाएगा, ठीक है, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अच्छा फिर से एक बार आपको करके दिखा दे रहे होते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं दैट 1 2 3 4 2 आ रहे हैं, इसको आप इस अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं दैट 2 की पावर 4 इंटू कितना 3 का स्क्वायर। तो इसको कितना लिखा जाएगा, 16 इंटू 9 लिखा जाएगा। बहुत सारे बच्चों को जिनको टेबल याद करने में प्रॉब्लम होती होगी, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, किस अकॉर्डिंग टेबल याद करेंगे, नहीं याद है तो आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी क्या है हमारे चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, कि टेबल कैसे याद किया जाता है याद करने के लिए, और नहीं अगर याद है तो हम आपके लिए अपकमिंग सेशन में मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक्स ले करके आएंगे। चलिए अच्छा मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं किस अकॉर्डिंग आप करेंगे। 16 इंटू 9 सभी को पता है, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। छोटे क्लासेस में आप सीखते चले आ रहे होते हैं दैट 9 6 आपके पास कितना होता है 54 होता है, 4 5 चला गया आपके पास कैरी, 9 1 हो जाता है 9, और 9 प्लस आपके पास 5 हो जाएगा दैट इज 144। यानी जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी आ जाएगी, इट इज जस्ट गोइंग टू बी 144। तो जो एलसीएम आया किसका 36 और 48 का, वो कितना आ गया 144। तो कुछ टिपिकल था क्या एलसीएम कैलकुलेट करना, ठीक है, इजी था, बहुत ही ज्यादा इजी था, सिंपल था, कुछ भी टिपिकल नहीं था। बस आपको भी क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने हैं, और आप सारे क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं इसके
सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब ऐसे तो आपके पास 2 नंबर आ रहे थे, आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया। अगर आपके पास 3 नंबर आ रहे होते तब क्या आप कैलकुलेट नहीं कर पाते? तब भी आप इसको बहुत ही ज्यादा इजी वे में क्या कर सकते थे, कैलकुलेट कर सकते थे। चलिए, अच्छा उसको भी देखते हैं। एक 3 नंबर्स अगर आ रहे हो तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए कह रखा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 60, 80, 40। यहां पे आपको किसका एलसीएम फाइंड आउट करना है? 60, 80, 40 का। मेथड मेंशन नहीं है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर लीजिए या फिर डिवीजन यूज कर लीजिए। बट क्योंकि सेशन किसका है? डिवीजन का है, तो आज के सेशन में हम जितने भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सब डिवीजन मेथड के ही थ्रू कर रहे हैं। तो चलिए अच्छा प्रोसीड करते हैं, देखते हैं इसका सोल्यूशन कितना आएगा। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, यहाँ पे वही डिवीजन का पूरा फॉर्मेट लिख दीजिए। ये हमने लिख दिया, ये आपके पास आ गया 60 आ गया, 80 आ गया, कितना आ गया 40 आ गया। ठीक, सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? 2 से या 3 से? मैंने आपको बताया हुआ सबसे पहले आपको डिवाइड करना है किससे? 2 से। तो 2 आ गया, 30 आ जाएगा, ठीक है, 40 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर देखें तो 2 से सारे ही नंबर क्या है? डिविजिबल है, तो 2 से हम फिर डिवाइड कर देंगे। 15 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अभी भी किससे करना है? 2 से ही करना है। डायरेक्ट मतलब मत करने लग जाएगा, बिकॉज हम सीधे क्या करें 5 लेकर के आ जाएं। जब तक 2 से पॉसिबल है तब तक आपको क्या करना है? 2 से ही करना है। ठीक, आप सीख भी सकते हैं कि सर तो सारे नंबर 5 से डिविजिबल हो रहे हैं तो हम 5 भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए हम 2 से अभी इसको करते ही जाएंगे। ठीक, फिर 2 आ जाएगा, ठीक है, तो 15 तो नहीं होगा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5। फिर एक बार 2 से कर दीजिए, 2 आ गया तो 15 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5। अब क्या करना है आपको? अब आप ले सकते हैं कितना? 5, बिकॉज 3 से कोई नंबर डिविजिबल होगा। आप बोल सकते हैं यस, अगर 3 की बात करी जाए तो 3 से एक नंबर डिविजिबल होता है, दैट इज 15, तो 3 भी ले लेते हैं। तो फिर कितना आ जाएगा? 5 आ गया। ये 5 तो डिविजिबल नहीं होगा, एज इट इज कॉपी। ये भी 5 डिविजिबल नहीं होगा, एज इट इज कॉपी। अब आप क्या ले लीजिए? 5 ले लीजिए, तो आपके पास कितना जाएगा? 1, 1, कितना? 1। तो रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास? 1, 1, आ गया। यानी अब डिवीजन मेथड क्या हो गया? पूरा कंप्लीट हो गया। तो कुछ टिपिकल लगा आपको? कुछ भी टिपिकल नहीं था इसको डिवाइड करने में। मैंने आपको बताया था आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक आपके पास रिमाइंडर कोई प्राइम नंबर या फिर 1 ना आ जाए। अब आपको क्या करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम का प्रोसेस सभी को पता है। एलसीएम आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? एलसीएम इक्वल्स टू, देखिए अच्छा, 1, 2, 3, 4, ठीक है, कितनी बार 2 है? 4 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा? 2। कितने टाइम्स 3 है आपके पास यहाँ पे? एक बार 3 है और एक बार कितना है? 5 है, ठीक है। तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 की पावर 4, ठीक है, यानी कितना? 16, एंड 16 इंटू कितना हो जाएगा? 15। ठीक, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सी बात है, कुछ टिपिकल टास्क नहीं है। 6, 5 तो सभी को पता है 30 होता है, ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। Are you tensed about your board examinations? Well, relax. We have got you covered. Your board examinations are fostering. OL Experts is launching a special crash course batch, Target Term 2. For students of classes 10th and 12th, we will be offering live lectures, doubt clearing sessions, and mind map discussions absolutely free. So what are you waiting for? Join us for proper guidance. तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 16 इंटू 15। तो बेसिकली जो आपके पास आंसर आ जाएगा दैट इज जस्ट गोइंग टू बी कितना? 240, 240 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक्स अवेलेबल हैं। अगर नहीं आपको आता मल्टीप्लिकेशन तो अपकमिंग सेशन में हम आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स भी लेकर के आएंगे जिससे आप इजीली मल्टीप्लाई करना सीख सकते हैं। तो आई होप सो दैट आज की सेशन में आपने सारी चीजें बहुत अच्छे से सीखी होंगी, ठीक है, कि कैसे एलसीएम फाइंड आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। ठीक, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है डिवीजन मेथड में। बस याद रखिए कि हमें क्या करना है, जितने भी सारे नंबर्स दे रखे हैं उससे हमें क्या करना है? लीस्ट प्राइम नंबर से सबसे पहले डिवाइड करना है, इसी अकॉर्डिंग प्रोसीड करते चले जाना है जब तक हमारे पास रिमाइंडर कितना ना आ जाए, कोई प्राइम नंबर या फिर 1 ना आ जाए, ठीक है। तो अगर बात करी जाए इस सेशन को तो मैं यही वाइंड अप करता हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बतानी है वो कि ओएल एक्सपर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। आप खुद देखिए, आपके लिए फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, ठीक है, जिसमें आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रॉम बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल तक कराए जा रहे हैं क्लियर। इसके साथ साथ इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आपको कॉम्पिटिटिव सेगमेंट की भी फ्री लाइव क्लासेस मिल रही हैं जो आपको करा रही हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन। सुबह 8 बजे से अभिदय बैच करा रहा है एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन, दोपहर के 12 बजे से चल रहा है लेखपाल बैच, शाम के 3 बजे से चल रहा है रेलवे यानी रेलवे की प्रिपरेशन के लिए एक्सप्रेस बैच, कैरियर काउंसलिंग की फैसिलिटी, इंडस्ट्रियल टूर की फैसिलिटी
और भी बहुत सारी फैसिलिटीज ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कराता है। तो है ना ऑयल एक्सपर्ट वन स्टेप सोल्यूशन। तो आपका काम क्या है, अगर आपने हमारे चैनल को किया है सब्सक्राइब तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो अभी उठाइए फोन और आज ही सब्सक्राइब करिए ओएल एक्सपर्ट को। और आपके जितने भी जानने वाले हैं यानी आपके फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, उनको भी जरूर सजेस्ट करिएगा कि भैया ओएल एक्सपर्ट ज्वाइन करिए, बिकॉज यहाँ पे आपको पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस के भी बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे अगर आप भी करना चाहते हैं कुछ अलग। तो फिर क्या मिलेंगे कल शाम को 4 बजे विद अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। Are you tensed about your board examinations? Well, relax. We have got you covered. Your board examinations are fostering. OL Experts is launching a special crash course batch Target Term 2. For students of classes 10th and 12th, we will be offering live lectures, doubt clearing sessions, and mind map discussions absolutely free. So, what are you waiting for? Join us for proper guidance from our faculties in various subjects, which will boost your score and help you fuel your flight to success. Subscribe now. Are you tensed about your